मित्रों नमस्कार। आज एक इतर विषय लेके आए हैं। बात करेंगे कि क्या इस देश की शासन व्यवस्था तानाशाही से ही चल सकती है, पुलिस के खौफ से ही चल सकती है, सीबीआई के खौफ से ही चल सकती है और ईडी के खौफ से ही चल सकती है। इस दुनिया में कोई आदमी दूध का धुला नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, सब गलती करते हैं, लेकिन आप गलती को पकड़ के अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हो एक ब्लैकमेलर की तरह। यह दुखद है। कल आप भी इसी के शिकार बनोगे, लेकिन प्रतीक्षा करो समय का। अभी परमात्मा तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जब बदलता है तो फिर परिणाम सामने आता है। फिर गवाही नहीं मिलेगी तुमको, तुम्हारे कर्म गवाही नहीं देंगे, तुम छोड़ देंगे तुमको। मैं बात करता हूं 1937 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, जिसके बाद 1936-37 के सर्दियों में चुनाव हुआ। ब्रिटिश भारत के प्रांत में लगभग 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। मद्रास था, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध। यह सरकारों का चुनाव हुआ। उसमें बम्बई के अंदर जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी तत्कालीन, उसके मुखिया बने, जो आज मुख्यमंत्री होते हैं उसे मुखिया बोलते थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय कांग्रेस थी, आज की कांग्रेस नहीं, आज की किसी परिवार की जागीर वाली कांग्रेस नहीं, आंदोलन वाली कांग्रेस। उनका नाम था श्री बीजी खेर। ये बम्बई प्रेसिडेंसी के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुखिया बनने के बाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति करने के लिए, जो तत्कालीन पुलिस थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, उसकी खुफिया एजेंसियों की उन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिया पॉलिटिकल विरोधियों की जासूसी करवाने के लिए। उसमें देश गुलाम था। तब देखिए कि बीजी खेर ने जो तत्कालीन पुलिस थी उसकी खुफिया विभाग का इस्तेमाल शुरू कर दिया राजनीतिक विरोधियों की जानकारी लेने के लिए, दबाने के लिए। और उन्होंने पुलिस का भरपूर इस्तेमाल किया शासन को चलाने के लिए। देश गुलाम था, लेकिन फिर भी देखिए सत्ता मिलते ही हनक कैसे आदमी की होती है। जब ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि आप ही किस पार्टी की सरकार पुलिस का इस्तेमाल करती है दबाने के लिए, राजनीति करने के लिए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वहाँ बम्बई में, तो उन्होंने कहा बीजी खेर से, क्या तुम मुझे भी गिरफ्तार कर लोगे जब मैं बम्बई आऊँगा बोलने के लिए तुम्हारे खिलाफ? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं शासन में हूँ, सत्ता में हूँ और शासन चलाना मेरी जिम्मेदारी है। यदि आप भी बोलेंगे मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा। जवाहरलाल नेहरू उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी गए और घूम घूम भाषण दिए उस सरकार के खिलाफ जो उनकी पार्टी की थी, बीजी खेर। मैं सही हूँ इस बात को लेके। आप लोग इतिहास के पन्नों में इसको तलाश लीजिएगा। अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने घूम घूम बम्बई प्रेसिडेंट भाषण दिया और पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये बहुत दुखद बात थी किसी भी उस समय के नेता के लिए कि अभी आज़ादी नहीं मिली, फिर भी तुम्हारी चुनी गई सरकार उसी ब्रिटिश पुलिस के व्यवस्था से दमन शुरू कर दी है। वर्तमान समय में जब हम आज़ाद हैं, खुलेआम हथियार मिल गए हैं, सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, चाहो मसल दो, चाहो बना दो, चाहो बिगाड़ दो। ये राजनीति है देश की। तत्कालीन नेता कितने संवेदनशील थे, गलतियां सबने किया है, लेकिन किसी गलती करने से आपको दोबारा गलती करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। यदि कोई बात कल गलत थी, गलत किया गया, तो आप गलती करके प्रतिशोध ले रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। ये राजनीति नहीं देश की। आप विकास कार्य क्यों नहीं करते? सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, विश्वविद्यालय बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनवाओ, फैक्ट्रियाँ बनवाओ। उसके लिए ना पुलिस ज़रूरत है, ना सीबीआई की ज़रूरत है, ना ईडी की ज़रूरत है। विकास करो, लोगों को रोजगार मिलेगा। भिलाई में, राउरकेला में कितने स्टील प्लांट लगाए गए, लाखों लोगों को रोजगार मिला। कितने परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एक छोटी नौकरी पाई, आज उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये विकास होता है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि दूसरे को केवल पीछे से खींचिए। आप विकास कार्य भी कर सकते हैं, नए अवसर की तलाश कर सकते हैं, नए संभावनाएं पैदा कर सकते हैं देश के अंदर, वो भी एक राजनीति है। लोग खुश होकर भी वोट दे सकते हैं आपको, खौफ से नहीं वोट दे सकते आपको। लेकिन वर्तमान राजनीति घृणास्पद है, प्रतिक्रियावादी है, और वहाँ कुछ ये बातें करना भी अपने आप में मूर्खता है
कि राजनीति में सुस्ता होगी, यहाँ तो ये है कि कैसे दबोच लो उसको, उसकी एक गलती पकड़ लो, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दो और तब तक करो जब तक पार्टी में आना जाए वो। यही राजनीति देश की। इतनी बात कहनी थी मुझे। यदि किसी को बात चुभे, कुछ बात गलत हो, तो इतिहास के पन्नों में तलाश लीजिएगा। मैंने भी कहीं से पढ़ के बताया इसको। मैं कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं देता आपको, लेकिन पढ़िएगा आप लोग, वहाँ सत्य मिल जाएगा आपको कि आज़ादी के पहले क्या सपना था देश के नेताओं का, आज हम क्या कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे हिंदुओं का शोषण हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। और वही बाबा रामदेव जो रामलीला मैदान में बैठा था महंगाई के विरोध के लिए और कहा कि पुलिस मेरी हत्या करना चाहती है, आज सरकार का प्रवक्ता बन के बैठ गया, वो अघोषित प्रवक्ता बन के बैठ गया। महंगाई खत्म, सब खत्म, धंधा शुरू, धंधेबाजी शुरू, शिक्षा बेचो, रोजगार बेचो, स्कूल बेचो, कॉलेज बेचो, कल थाना बिकेगा, चल कोर्ट बिकेगा, सब प्राइवेट कर दो। यही तुम्हारी नीति है। भगवान भला करे तुम्हारा, तुम्हारी औलादों का। इतनी बात कहनी थी। जय हिंद, जय भारत।